हेलो नमस्कार। ज्ञान एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन रहने वाला है बीएसटीसी वालों के लिए खास टॉप 100 एमसीक्यूज। पहला, थार मरुस्थल का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ए फलोदी, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। सही आंसर रहेगा बी जैसलमेर। जैसलमेर सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए सबसे शुष्क क्षेत्र है। कम होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। इसका सही आंसर है बी जयपुर। जयपुर गुलाबी नगरी और ये सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला मुख्यतः प्रसिद्ध है? ए ऊंट दौड़, बी लोक नृत्य, सी पशु मेला, डी शिल्पकला। सही उत्तर है सी पशु मेला। पुष्कर मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला विशेष रूप से ऊँटों के लिए आयोजित होता है। लिए ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस झील को कृत्रिम मीठे जल की सबसे बड़ी झील कहा जाता है? ए जयसमंद, बी फतेह सागर, सी पिचोला, डी राजसमंद। सही उत्तर है ए जयसमंद। यह झील 17वीं सदी में बनी है और मीठे जल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अगला प्रश्न, गौरी किस जनजाति का लोक नाट्य है? ए मीणा, बी भील, सी गरसिया, डी सहरिया। इसका सही आंसर है बी भील। नृत्य मुख्यतः भील जनजाति द्वारा किया जाता है। हेलो, राजस्थान में प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा घोषित हुआ? ए सरिस्का, बी रणथंभौर, सी केवलादेव, डी दर्रा। इसका सही आंसर है सी केवलादेव। वर्तुल पक्षी विहार 1956 में संरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ। 1956। ठीक है। 1956। अगला प्रश्न, पिंगल किससे संबंधित है? ए संगीत, बी चित्रकला, सी कविता, डी वास्तुकला। इसका सही आंसर है सी कविता। पिंगल राजस्थान की एक पारंपरिक काव्य शैली है। काव्य शैली। अगला प्रश्न, राजस्थान का मसालों का नगर कौन सा है? ए जोधपुर, बी नागौर, सी अजमेर, डी जयपुर। सही आंसर है बी नागौर। नागौर मसाला के बड़े व्यापार केंद्र के रूप में जाना जाता है। लूणी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? ए अरावली, बी विंध्याचल, सी सतपुड़ा, डी हिमालय। सही उत्तर है ए अरावली। लूणी नदी अरावली की नाग घाटियों से निकलती है।
अगला प्रश्न, चूरू जिले का तापमान सबसे अधिक क्यों होता है? ए वन क्षेत्र कम होने के कारण, बी समुद्र से दूरी, सी उच्च दाब क्षेत्र, डी बालू मिट्टी के अधिक। जिसका सही आंसर है ये वन क्षेत्र में कम होने के कारण। चूरू में वनस्पति आवरण न्यूनतम होने से तापमान में अधिक अंतर होता है। ये रहा। भीलवाड़ा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए कांच, बी वस्त्र, सी चमड़ा, डी धातु। इसका सही आंसर है बी वस्त्र। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान में कौन सा जिला खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध है? ए भीलवाड़ा, बी चित्तौड़गढ़, सी उदयपुर, डी झुंझुनू। इसका सही आंसर है डी झुंझुनू। झुंझुनू में तांबा, जस्ता और शीशा, चांदी आदि खनिज प्राप्त पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 13, सांबर झील किस जिले से स्थित है? ए सीकर, बी जयपुर, सी नागौर, डी जोधपुर। सही उत्तर बी जयपुर। सांबर झील जयपुर और नागौर सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न, कठपुतली राजस्थान की किस लोक कला से संबंधित है? ए चित्रकला, बी हस्तशिल्प, सी नाट्यकला, डी बुनाई। इसका सही आंसर है सी नाट्यकला। कठपुतली राजस्थान की पारंपरिक लोक नाट्य विद्या है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस दुर्ग को वाटिका दुर्ग कहते हैं? ए कुंभलगढ़, बी रणथंभौर, सी गागरोन, डी सज्जनगढ़। सही आंसर है सी गागरोन। गागरोन दुर्ग चारों तरफ से जल वन से घिरा है, अतः इसे वाटिका दुर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न, किस लोक देवता को सांपों के देवता कहा जाता है? ए रामदेव जी, बी तेजा जी, सी मल्लीनाथ जी, डी बाबू जी। इसका सही आंसर है बी तेजा जी। तेजा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर किसने बसाई थी? ए महाराणा प्रताप, बी महाराणा संग्राम सिंह, सी महाराणा उदय सिंह, डी महाराणा राज सिंह। जिसका सही आंसर है आपके लिए सी महाराणा उदय सिंह। चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण के बाद उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर बसाया। 1559 में उदयपुर बसाया। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा पशु मेला नहीं है? ए नागौर, बी कोलायत, सी पुष्कर, डी डूंगरपुर। इसका सही आंसर है डी डूंगरपुर। डूंगरपुर का बाणेश्वर मेला धार्मिक है, इसलिए पशु मेला नहीं है। धार्मिक मेला है। अगला प्रश्न, राजस्थान समाचार पत्रिका किसने प्रारंभ की? ए कर्नल टॉड, बी कृष्ण गोपाल सेठ, सी जेम्स टॉड, डी माणिकलाल वर्मा। सही आंसर है बी कृष्ण गोपाल सेठ। ये राजस्थान की प्रथम पत्रिका थी जिसे 1866 में जयपुर से निकाला गया। 1800
1966 में जयपुर से निकाला गया। अगला प्रश्न, बूंदी शैली किस प्रकार की चित्रकला है? ए धार्मिक, बी लघु चित्र, सी पोर्ट्रेट, डी ताम्र चित्र। बी लघु चित्र सही आंसर। बूंदी की चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्रकला प्रमुख शैली है। राजस्थान में किस शासक को चेतक नामक घोड़े के लिए जाना जाता है? ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा प्रताप, डी राणा राज सिंह। सही आंसर है सी राणा प्रताप। हल्दीघाटी युद्ध में चेतक राणा प्रताप का वीर घोड़ा था। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? ए लूणी, बी घग्गर, सी चंबल, डी बनास। सही आंसर बी घग्गर। कालीबंगा सिंधु घाटी एक स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, झूमर, गीदड़ और तैर ताली किससे संबंधित है? ए लोकगीत, बी लोक नृत्य, सी शास्त्रीय नृत्य, डी उत्सव। सही आंसर है बी लोक नृत्य। ये सभी राजस्थान की पारंपरिक लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न, भैंस रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए बीकानेर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी भरतपुर। जिसका सही आंसर रहेगा आपके ए बीकानेर। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र ज्वालामुखी स्थल कौन सा है? ए बारा, बी धौलपुर, सी सांचौर, डी शिवपुरा। इसका सही आंसर रहेगा आपके बी शिवपुरा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस दुर्ग को विजय स्तंभ के लिए जाना जाता है? ए रणथंभौर, बी चित्तौड़, सी जैसलमेर, डी आमेर। इसका सही आंसर रहेगा बी चित्तौड़गढ़। विजय महाराणा कुंभा ने बनाया था और चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस जनजाति को धोलिया की जनजाति कहा जाता है? ए मीणा, बी सहरिया, सी गरसिया, डी कालबेलिया। इसका सही आंसर रहेगा आपके डी कालबेलिया। ये सांपों की चाल के लिए प्रसिद्ध है। ये संगीत सांपों की चाल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, किस शासक ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया? ए राणा हमीर, बी राणा कुंभा, सी राणा सांगा, डी राणा प्रताप। इसका सही आंसर रहेगा ए राणा हमीर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद चित्तौड़ का पुनर्निर्माण राणा हमीर ने करवाया था। अगला प्रश्न, गोवर्धन नाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? ए रामनंदी, बी नाथ, सी वैष्णव, डी दादूपंथी। जिसका सही आंसर आपके लिए बी नाथ। गोरखनाथ और गोवर्धननाथ संप्रदाय के महान योगी थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर, डी जोधपुर। इसका सही आंसर रहेगा आपके बी जैसलमेर। जिसमें राजस्थान ये क्षेत्रफल के अनुसार रहेगा आपका। अगला प्रश्न, राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई? ए देवनारायण योजना, बी राष्ट्रीय योजना, सी मुख्य उजाला योजना, डी बालिका सम्मान योजना। इसका सही आंसर है बी राष्ट्रीय योजना।
ये योजना बालिका जन्म से लेकर स्नातक वित्तीय सहायता देती है। अगला प्रश्न, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी अजमेर। जिसका सही आंसर रहेगा ए जयपुर। अगला प्रश्न, थली बुगला किस जनजाति की स्त्री का श्रृंगार है? ए सहरिया, बी भील, सी मीणा, डी गरसिया। सही आंसर रहेगा बी भील। थली बुगला भील्स महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला श्रृंगार है। अगला प्रश्न, थार एक्सप्रेस किन दो स्थानों को जोड़ती है? जोधपुर कच्छ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है भिवानी जैसलमेर, सी जोधपुर कराची, डी जोधपुर मुनाबाव। जिसका सही आंसर रहेगा आपके डी जोधपुर मुनाबाव। थार एक्सप्रेस जोधपुर से पाकिस्तान के खोखरा पार तक जाती है, बाद इसका अंतिम स्टेशन मुनाबाव है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र को वाटर शेड माना जाता है? ए अरावली, बी थार, सी हाड़ौती, डी मेवाड़। इसका सही आंसर रहेगा ए अरावली। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य संघ के रूप में जाना जाता है? ए तमाशा, बी ख्याल, सी गवाई गवाई, डी गौरी। जिसका सही उत्तर है बी ख्याल। ख्याल राजस्थान का लोकप्रिय नाट्य है जो संघ के रूप में आने। अगला प्रश्न, राव चोड़ा किस वंश से संबंधित है? ए मेड़तिया, बी सिसोदिया, सी राठौड़, डी चौहान। सही आंसर है सी राठौड़। ये राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस झील को वन विहार कहा जाता है? ए आना सागर, बी जयसन, सी पिचोला, डी उदय सागर। इसका सही आंसर है बी जयसमंद। जयसमंद झील के पास जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में उर्मुल डेयरी कहाँ स्थित है? ए नागौर, बी बीकानेर, सी झुंझुनू, डी सीकर। इसका सही उत्तर रहेगा आपके बी बीकानेर। उर्मुल डेयरी बीकानेर स्थित और ग्रामीण विकास में योगदान देती है। चित्तौड़गढ़ किले की कौन सी रानी है जौहर की प्रमुख पात्र बनी थी? ए पद्मिनी, बी कर्णावती, सी रूपमती, डी मीराबाई। आंसर है ए पद्मिनी। रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जौहर किया था। अगला प्रश्न, जयसमंद झील किस नदी में बनेगी? ए गोमती, बी बनास, सी चंबल, डी सोम। इसका सही उत्तर है ए गोमती। जयसमंद एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो गोमती नदी पर बनी है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ए सिरोही, बी माउंट आबू, सी प्रतापगढ़, डी उदयपुर। जिसका सही आंसर रहेगा आपके बी माउंट आबू। माउंट आबू अरावली में स्थित है, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1972, बी 1976, सी 1980, डी 1985। जिसका सही आंसर रहेगा बी 1976। केंद्र सरकार द्वारा यह अधिनियम 1976 में लागू किया गया जो राजस्थान के उसी वर्ष लागू हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया? ए 1301 ईस्वी में, बी 1303 ईस्वी में, सी 1311 ईस्वी में, डी 1296 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है बी 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन रानी पद्मिनी को पाने के लिए 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में बनी ठनी चित्रकला शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कोटा, बी किशनगढ़, सी जयपुर, डी बूंदी। इसका सही आंसर है बी किशनगढ़।
किशनगढ़ शैली बनी ठनी नामक स्त्री का चित्रण प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न, माही परियोजना राजस्थान के जिले में स्थित है? ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी चित्तौड़गढ़, डी झालावाड़। ए बांसवाड़ा। ये परियोजना माही नदी पर बनी है जो बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी राजस्थान के पश्चिम की ओर बहती है? ए बनास, बी चंबल, सी माही, डी लूनी। इसका सही उत्तर है डी लूनी। लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? ए जैसलमेर, बी श्रीगंगानगर, सी बाड़मेर, डी डूंगरपुर। इसका सही आंसर है बी सी बाड़मेर। नर्मदा नहर परियोजना जल बाड़मेर और जालोर तक पहुंचाया गया है। अगला प्रश्न, मेवाड़ की गांधी उपाधि किसे दी गई? ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी मीराबाई, सी माणिक्यलाल वर्मा, डी गोविंदगिरी। इसका सही आंसर है सी माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को उनके सामाजिक कार्यों के लिए मेवाड़ का गांधी कहा गया। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू हुई? ए 1882, बी 1874, सी 1867, डी 1873। जिसका सही आंसर रहेगा आपके बी 1874 में। अजमेर से ब्यावर के बीच पहली रेलवे लाइन 1874 में प्रारंभ हुई। अजमेर से ब्यावर। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। जिसका सही आंसर रहेगा आपके डी 8। राजस्थान में चित्तौड़, आमेर, रणथंभौर आदि विश्व धरोहर सूची में हैं। अगला प्रश्न, केसरिया वालम किस गीत से शैली से संबंधित है? ए मर्ड, बी पिंगल, सी कवित, डी बारहमासा। इसका सही आंसर है ए मंड। मंड शैली राजस्थान की लोक संगीत प्रमुख शैली है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 30 मार्च, डी 1 नवंबर। जिसका सही आंसर है आपके 30 मार्च सी। ये राजस्थान राज्य गठन के दिनांक है। ये 19 राजस्थान गठन के दिनांक आपके 30 मार्च 1949 राजस्थान राज्य गठन हुआ था। अगला प्रश्न, राजस्थान किस रियासत के ब्रिटिश के साथ पहले संधि की थी? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बूंदी, डी भरतपुर। जिसका सही आंसर है आपके सी बूंदी। 1817 में बूंदी राज्य की सबसे पहली संधि की थी। 1817। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में केवड़ा वृक्ष का उत्पन्न होता है? ए भरतपुर, बी बाड़मेर, सी अलवर, डी दौसा। सही आंसर है आपके सी अलवर। इससे अलवर जिले में केवड़ा का उपयोग कर इत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, बिसल देव मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ए आमेर, बी अरण्य, सी वनस्थली, डी बिसलपुर। जिसका सही आंसर है डी बिसलपुर। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल का एक अन्य नाम क्या है? ए कर्क की मरुस्थल, बी महान मरुस्थल, सी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, डी मरुभूमि। इसका सही आंसर है आपके सी ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न,
राजस्थान में पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस परियोजना का सर्वप्रथम कार्यान्वित किया गया? ए गंग नहर परियोजना, बी माही परियोजना, सी जवाई बांध परियोजना, डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका सही आंसर रहेगा जवाई बांध परियोजना। ये पहली सिंचाई परियोजना थी जो पहले पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। अगला प्रश्न, किस रियासत के शासक को डिजिटल महाराजा कहा गया? ए जोधपुर, बी जयपुर, सी बीकानेर, डी उदयपुर। इसका सही आंसर है बी जयपुर। जयपुर के स्वाई राम सिंह द्वितीय को फोटोग्राफी में रुचि के कारण डिजिटल महाराजा कहा गया। अगला प्रश्न, राजस्थान की महिला सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने विकास चेतना समिति चलाई? ए अरुणा रॉय, बी ममता शर्मा, सी मधु पूर्णिमा, डी सुनीता नायक। ऐसा सही आंसर है ए अरुणा रॉय। अरुणा रॉय ने आरटीआई के आंदोलन के साथ साथ ग्रामीण विकास हेतु कई कार्य किए। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अलवर, डी कोटा। इसका सही आंसर है ए जयपुर। जनगणना 2011 के अनुसार जयपुर जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न, राजस्थान में दांतीवाड़ा नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए कृषि अनुसंधान, बी कपास, सी पशुपालन, डी खनन। इसका सही आंसर है आपके बी कपास अनुसंधान के लिए। दांतीवाड़ा बाड़मेर जिले में कपास अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? ए 1952, बी 1976, सी 1992, डी 2002। इसका सही आंसर है सी 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ जिससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। उत्तरवा संशोधन। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम बालिका विद्यालय कब और कहाँ खोला गया? ए 1851 जयपुर, बी 1854 अजमेर, सी 1860 जोधपुर, डी 1871 बीकानेर। इसका सही आंसर है बी 1854 अजमेर। अजमेर में 1854 पहला बालिका विद्यालय खोला गया। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ? ए 1575 ईस्वी में, बी 1576 ईस्वी, सी 1582, डी 1585। इसका सही आंसर है बी 1576 ईस्वी। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच 18 जून 1576 को हुआ। अगला प्रश्न, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर, बी कोटा, सी भरतपुर, डी सवाई माधोपुर। इसका सही आंसर आपके डी सवाई माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? ए करनाल, बी नागौर, सी अजमेर, डी डीडवाना। इसका सही आंसर आपके लिए ए करनाल। तेजाजी का जन्म नागौर जिले के करनाल गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, किस जिले को राजस्थान का धातु नगर कहा जाता है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी झुंझुनू, डी चित्तौड़गढ़। जिसका सही आंसर रहेगा सी झुंझुनू। खनिज संपदा के कारण झुंझुनू का यह उपनाम मिला। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस बांध पर जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है? ए माही, बी राणा प्रताप सागर, सी कोटा, डी जवाहर सागर। इसका सही आंसर डी जवाहर सागर। ये परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ए लूनी, बी बनास, सी चंबल, डी घग्गर। इसका सही आंसर है डी घग्गर।
कालीबंगा प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो गंगा नदी के किनारे बसा था। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए चंबल, बी बनास, सी माही, डी लूनी। अगला प्रश्न, सॉरी, इसका आंसर आपके बी बनास। बनास राजस्थान में ही उत्पन्न होकर समाप्त होने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए जयपुर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी अजमेर। इसका सही आंसर आपके लिए सी जोधपुर। ये विश्वविद्यालय जोधपुर स्थित और पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख उच्च शिक्षा केंद्र है। राजस्थान में सर्वाधिक रेतीले टिब्बे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए पूर्वी राजस्थान, बी दक्षिणी राजस्थान, सी पश्चिमी राजस्थान, डी उत्तरी पूर्वी राजस्थान। इसका सही आंसर आपके सी पश्चिमी राजस्थान। ये थार मरुस्थल रेत के टिब्बों में आच्छादित हैं। चौथा, बिरला मंदिर कहाँ स्थित है? ए उदयपुर, बी कोटा, सी जयपुर, डी बीकानेर। जिसका सही आंसर आपके लिए सी जयपुर। जयपुर में सफेद संगमरमर से निर्मित बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ए जयपुर, बी झालावाड़, सी बांसवाड़ा, डी डूंगरपुर। इसका सही आंसर रहेगा आपके बी झालावाड़। भौगोलिक स्थिति के कारण झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? ए अजमेर, बी भीलवाड़ा, सी चित्तौड़, डी बाड़मेर। इसका सही आंसर है ए अजमेर। पुष्कर मेला अजमेर जिले के पुष्कर नगर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मीनाकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ए कोटा, बी बीकानेर, सी जयपुर, डी चूरू। इसका सही आंसर है सी जयपुर। जयपुर मीनाकारी आभूषणों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के कौन से लोक नृत्य में तलवार का प्रयोग होता है? ए घूमर, बी गौरी, सी कालबेलिया, डी तेजाजी नृत्य। जिसका सही आंसर है डी तेजाजी नृत्य। तेजाजी नृत्य योद्धा रूप में तलवारों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में बना बनी गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? ए फसल कटाई, बी विवाह, सी जन्म, डी नामकरण। जिसका सही आंसर है बी विवाह। बना बनी विवाह से संबंधित हास्य व्यंग्य गीत होते हैं। अगला प्रश्न, मात किस जिले की प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली है? ए कोटा, बी बूंदी, सी झालावाड़, डी चित्तौड़गढ़। इसका सही आंसर आपके ए कोटा। माच कोटा को पारंपरिक लोक नाट्य शैली है जिसमें धार्मिक और सामाजिक विषय होते हैं। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? ए रेगिस्तान, बी राजस्थान का पठार, सी महान भारतीय मरुस्थल, डी बालू का मैदान। इसका सही आंसर है सी महान भारतीय मरुस्थल। थार को द ग्रेट इंडियन डिजर्ट की भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए डिंगल, बी मारवाड़ी, सी मेवाड़ी, डी हिंदी। इसका सही उत्तर है बी मारवाड़ी। ये विशेषकर पश्चिमी भागों में
होती है और सबसे ज़्यादा मारवाड़ी भाषा राजस्थान में बोली जाती है। अगला प्रश्न, किस राजपूत शासक ने अकबर के खिलाफ युद्ध नहीं किया? ए महाराणा प्रताप, बी राव चंद्रसेन, सी राव सुरजनहाड़ा, डी दुर्गादास राठौड़। जिसका सही आंसर है सी राव सुरजनहाड़ा, जिन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए प्रभा राव, बी मार्गरेट अल्वा, सी प्रतिभा पाटिल, डी कमला बेनिवाल। सही आंसर है सी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी जो 2004 से 2007 2004 से 2007। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए वसुंधरा राजे, बी ममता शर्मा, सी दिया कुमारी, डी रतन कंवर। इसका सही आंसर है आपके ए वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे 2003 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी। 2003 प्रथम बार। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस कारण प्रसिद्ध है? ए सबसे बड़ा दुर्ग, बी जौहर परंपरा, सी जल संरक्षण, डी शिल्पकला। जिसका सही उत्तर है आपके बी जौहर परंपरा। रानी पद्मिनी और रानी कर्णावती के जौहर के लिए दुर्ग प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पगड़ी किसका प्रतीक है? ए सम्मान, बी समृद्धि, सी युद्ध, डी धर्म। इसका सही उत्तर है ए सम्मान। पगड़ी को राजस्थान में आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, 30 मार्च, डी 1 नवंबर। सही उत्तर है सी 30 मार्च। अगला प्रश्न, किस शासक को राजा विक्रमादित्य कहा जाता है? ए महाराजा सूरजमल, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी महाराजा मान सिंह, डी मोकल सिंह। इसका सही आंसर है ए महाराजा सूरजमल। भरतपुर के सूरजमल को उनकी नीति और प्रशासन के लिए ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कड़कड़ा उत्सव किससे संबंधित है? ए कृषि, बी पशुधन, सी आदिवासी नृत्य, टी नवजात पूजा। इसका आंसर है ए नवजात पूजा। अगला, जिलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ए जयपुर, बी कोटा, सी अजमेर, डी उदयपुर। इसका सही आंसर है डी उदयपुर। उदयपुर को उसकी अनेक जिलों के कारण जिलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बांदी नदी किस जिले में निकलती है? ए जयपुर, बी भीलवाड़ा, सी अजमेर, डी बूंदी। जिसका सही आंसर है सी अजमेर। बांदी नदी अजमेर जिले के नाग पहाड़ से निकलती है। 93, राजस्थान में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ए कोटा, बी झालावाड़, सी रावतबाटा, डी बाड़मेर। जिसका सही आंसर है सी रावतबाटा। रावतबाटा कोटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1973 में शुरू किया गया। 1973। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? ए मेहरानगढ़, बी कुंभलगढ़, सी चित्तौड़गढ़, डी जैसलमेर। इसका सही आंसर आपके लिए सी चित्तौड़गढ़। इसकी सुरक्षा और स्थिति के कारण इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस लोक नाट्य में महिला पात्र पुरुष ही निभाते हैं? ए माच, बी स्वांग, सी तमाशा, डी ख्याल। जिसका आंसर आपके लिए डी ख्याल। ख्याल में महिला पात्रों को भूमिका में पुरुष कलाकार निभाते हैं। अगला प्रश्न, रूपनगढ़ किला किसने बनवाया था? ए महाराणा प्रताप, बी राव मालदेव, सी महाराजा सवाई जयसिंह, डी वी दुर्गादास। आपके लिए सही आंसर रहेगा इसमें सी महाराजा सवाई सिंह जयसिंह। अजमेर के निकट रूपनगढ़ किला सवाई जयसिंह ने बनवाया।
97। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? ए रणथंभौर, बी सरिस्का, सी मुकुंदरा, डी डेजर्ट नेशनल पार्क। जिसका सही आंसर है आपके डी नेशनल डेजर्ट नेशनल पार्क। ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, डूंगरपुर जिले में किस जनजाति को अधिकता है? ए मीणा, बी भील, सी गरिष्या, डी सहरिया। जिसका सही आंसर आपके लिए बी भील। डूंगरपुर में सबसे अधिक भील जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में केसरिया बालम किस शैली से संबंधित है? ए पिंगल, बी ढोला, सी मांड, डी रांगीनी। इसका सही उत्तर है आपके सी मांड। मांड शैली का ये प्रसिद्ध लोकगीत स्वागत और विरह का भाव लिए होता है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, राजस्थान में पुलकित शब्द का अर्थ क्या है? ए क्रोधित, बी प्रसन्न, सी रोषयुक्त, डी शांत। इसका सही आंसर है बी प्रसन्न। पुलकित का अर्थ हर्षित या आनंदित होता है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर सेशन अच्छा लगे तो कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप जुड़ सकते हैं।